चाहिए जान। सुना होगा ना तुमने कई बार, जैसे सबसे बड़ा जो मैडम ने बताया, राजू श्रीवास्तव एक्सरसाइज कर रहा था, उसकी डेथ हो गई उसी समय अचानक ही। अभी आपने सुना हो कि गरबा डांस कर रहे थे गुजरात का, सुना आप लोगों ने, तब भी डेथ हुई। उसका एक तो कारण क्या था कि बहुत तेज जो म्यूजिक होता है, बहुत अचानक ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं तो हार्ट की धड़कन बदल जाती है। और सबसे बड़ा और एग्जांपल, वैसे तो आपके गांव में आस पड़ोस में खूब मौत होती है, और जो अचानक जो डेथ होती है, ये जो अचानक उसको कह रहे हैं जो चलता फिरता मेरी तरह से है ऐसे और काम कर रहा है, बोल रहा है। इसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो IIM शिलोंग के अंदर वहाँ गए थे, लेक्चर दे रहे थे, तो जब स्पीच दे रहे थे उस समय उनका हाथ पैर सब सही था और अचानक ही उनकी डेथ हो गई। उनको उस समय CPR और AED अगर मिल जाता तो वो बच जाते। तो इतने काम की चीज़ है, आपके गांव में और जगह सब जगह मिलेगा। घर में और भी कोई सी डेथ होती है उस समय भी अपन CPR कर सकते हैं। और ये जो आंकड़े जो बता रहे हैं, सीकर के अंदर 5354 में जो डेथ हुई एक साल के अंदर, कोटा में 2500, बाकी 1000 या 600 800। तो सीकर इस चीज में शिखर पे है। सीकर वैसे तो हर चीज में शिखर पे है, एजुकेशन में शिखर काम पड़ता है राजस्थान में। फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर है सीकर का? 2 पर। पहले पे है यार, आप सब लोग पहले पे, मैं पहले पे हूँ, यहाँ जो सारे लोग पहले पे हैं, और पहले है ना पहले। अब शायद तो कोचिंग के अंदर अपने ज़्यादा पढ़े, एक लाख से ज़्यादा बच्चे हैं कोटा से। अब तो कोटा से थोड़ा सा कुछ, लेकिन अपन बाकी चीज़ों में उनके रिजल्ट आने में उनके परसेंटेज वाइज अपन आगे ही हैं। एनीवे इसमें आगे हैं, तो मैं चाहता हूँ अपन जान बचाने में भी आगे हो जाएंगे, तुम लोगों का प्रयास रहेगा। तो ये तो मालूम चल गया कि डेथ वेरी कॉमन है, ज्यादा होती है, अचानक डेथ भी होती है और एक नॉर्मल कोर्स में भी होती है। उन सब में अपन को क्या करना है? CPR कर सकते हैं। CPR को आजकल कोल्स भी बोलते हैं। CPR तुम लोगों ने सुना होगा कि मुंह से मुंह रेस्पिरेशन देना होता है। तो क्या होता है कि इस नाम से कई लोग डर जाते हैं सड़क पे, और भाई कैसे दें, नहीं दे सकते। तो अभी ये मालूम चला है वर्ल्ड ओवर कि कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, मतलब केवल चेस्ट को कंप्रेशन करके भी CPR दिया जा सकता है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना जरूरी नहीं है तुम लोगों के लिए। अब कब देना होता है CPR? हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तुमने सुनने में तो ये होगा हार्ट अटैक में देते हैं, ये सुना है ना, लेकिन हार्ट अटैक में नहीं। हार्ट अटैक तो उसको कहते हैं जब मरीज बोल रहा है, इंसान बोल रहा है मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है, और अस्पताल जाता है, भर्ती होता है, तो उसका हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, बोल रहा है, तो वो तो कहलाता है हार्ट अटैक। दर्द होता है ना बहुत तेज, बोलता हुआ, चाहे गिर भी गिरा हो, और बोल रहा है, वो उसका हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, तो वो तो कहलाता है हार्ट अटैक। इसलिए हार्ट अटैक में CPR नहीं करना। अपन बात करते हैं ना हार्ट अटैक में हॉस्पिटल जाना है, लेकिन CPR कब करना है? हार्ट अरेस्ट हो जाए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब बंद हो जाए, हार्ट पंपिंग बंद कर दे तो क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, ब्लड ब्रेन में जाना बंद हो जाएगा। तो एक चीज तो ये सुन लें, हार्ट अटैक में नहीं करना, हार्ट अरेस्ट में करना। हार्ट अरेस्ट का मतलब जब अपन को लग रहा है वो बेहोश हो गया और सांस बंद हो गया, तब करने का। ये जो हार्ट बंद हो रहा है ये कहीं भी हो सकता है। अगर हॉस्पिटल में होता है तो वहां तो डॉक्टर से, कंपाउंडर से, नर्स से आपको कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोर्ट में होता है, आप घर में हुआ, सड़क पे हुआ, रेलवे में हुआ, वाटर पूल, स्विमिंग पूल, तालाब, आग में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है? हॉस्पिटल वाला नहीं करना है, घर के अंदर वैसे सबसे ज्यादा घर के अंदर होता है। घर के अंदर अगर कुछ हार्ट बंद हो गया, बेहोश हो गया, आपको लग रहा है सांस भी नहीं आ रहा, तो अपने जो बेड है, पलंग, उस पर बेड ज्यादातर के मैट्रेस 5-6 इंच से 9 इंच से मोटे होते हैं, तो उनको अगर दबाएंगे तो 3-4 इंच तो वैसे ही दब जाएंगे। तो उसको नीचे हार्ड सरफेस पे, फर्म सरफेस पे लेटा के कैसे करते हो आपको बता देंगे। अब आप बाकी जगह पे हो, जैसे सड़क पे हो गया, सड़क के बीच के अंदर हो गया, आपको मिला, ठीक है, रेलवे ट्रैक में मिला, पानी में पौन में गिरा हुआ मिला है, आग में मिला है, बिजली का करंट लगता हुआ मिला है, तो क्या करोगे तुम सबसे पहले? हैं?
बोल बोल क्या करेगी? पहले से सिर्फ जगह पे ले जाके लेटाएंगे, उसके बाद में उसे सीपीआर की हाँ, पहला काम सीपीआर तो बाद का हो गया, तो पहले क्या करेंगे, उसको सेफ प्लेस करेंगे। वेरी सेफ पे क्यों ले जाएंगे? खुद की सेफ्टी और उसके और तू तो यार बड़ा क्या सुना है क्या? हाँ, तो खुद की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। आपने सड़क के बीच में वहीं अगर चालू हो गए तो कोई आपको मार जाएगा, वो तो मरेगा क्यों? कोई सी गाड़ी आई हुई है, पानी के अंदर पौन में गिरा हुआ है, जैसे मेरा दोस्त भी गिर जाए ना, तो मैं क्या उसको नहीं बचाऊंगा। आप ऐसे आदमी का भाषण सुन रहे हो जो कह रहा है मेरे दोस्त को, मेरे घर वालों को भी पानी में गिर गया तो मैं नहीं बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता। हाँ, तो आपको तभी करना है, ठीक है ना? आप जो तैरना ही नहीं आ रहा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो आपको खुद डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, अपना लकड़ी से लगाओ, उसका मेन स्विच बंद करो। ओके, ऐसे आग के अंदर हुआ तो आपके उससे बाहर निकालना है, ठीक? ओके, तो ये तो समझ गए पहला चीज मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी। खुद तो सेफ रहोगे तभी तो आगे कर पाओगे। यस सर। तो इंश्योर सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह ढूंढे। हो गया? इस बच्चे ने क्या नाम तुम्हारा? निधि। घर वालों की निधि हो तुम। And अब जैसे ही आपको मालूम चला आप उसको शिफ्ट करने का काम कर रहे हो, तो काम तो अपन हाथ से उससे करते हैं, मुंह अपने चाल फ्री है। अपन को सबसे पहले क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। अपन को आवाज देनी है, आस पड़ोस वालों को बुलाना है। घर में है तो अपन अपनी कोई कार व्हीकल है उसको बुलाया, एम्बुलेंस को फोन किया, ठीक है? बाहर सड़क पे अगर आपको मिल गया तो सड़क पे बाहर कोई खड़ा है तो उससे किसी को जानते हो, भाई महावीर को जानते हो तो कह दिया महावीर तुम आना, या जैसे नहीं नाम मालूम है तो उसको जैकेट वाले तुम आना। कोई अगर नहीं आता है तो वो करते हुए उसको बुला सकते हैं, भैया मदद करो। तो अपन उसको लेटाया और फोन चालू रखा, फोन से फोन को स्पीकर पे किया और उधर एम्बुलेंस को बुला दिया। एम्बुलेंस के कितना नंबर है? 108। और हाँ है तुम्हारे सबको मालूम है। तो कॉल फॉर हेल्प, समझ गए? तो पहला काम क्या करेंगे, अपन मदद लेना जरूरी है, अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, और भी साथ में चाहिए। अब अपन को क्या करना है, उसको शिफ्ट कर लिया, अब देखना है कि वो सीपीआर की उसको जरूरत है या नहीं है। तो सीपीआर की जरूरत के लिए दो ही चीजें देखनी है। क्या बताया था मैंने अभी? एक तो उसको होश है या नहीं, और दूसरा सांस चल रही है नहीं चल रही। अब होश के लिए उसका क्या करना है, होश है या नहीं है, उसके साइड में खड़े हो गए, उसको जोर से कंधों पे मारेंगे ऐसे और बोलेंगे क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू ओके, जैसे बोलना है। इसका नाम अगर मालूम है, हाँ भाई रामलाल जी क्या हाल है, नाम से बोल सकते हैं, ठीक है? और इसको क्या हाल है जोर से मारेंगे, जितना जोर से होश होगा तब तो जैसे आप मारा इधर से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसका चेहरा देखते रहो, आंखें टिमटिमाए, कुछ सांस आता हुआ दिखे, हाथ पैर हिलाए, तो इसका मतलब ये होश में है और उसको इसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। तो इतना तो मालूम चला लोगे? यस सर। अंदर है इवन 70 साल 80 साल घर का कोई ये जो वैसे भी बीमारी में भी अगर मान रहा है तो अपन उसका मालूम चला लिया, अगर बेहोश हो गया है तो अपन उसको सीपीआर दे सकते हैं। तो ये सीपीआर रोजाना काम आने की चीज है। आपने होश का देख लिया, दूसरा चीज देखना है सांस का। सांस आ रहा है, आपने 2 उंगलियां नाक के नीचे लगाओ सब, आप भी प्लीज आप सब लगाएं, देखें, महसूस करें, कुछ महसूस हो रहा है? बताओ क्या महसूस हो रहा है? जब गरम बता रहे तो किसको इनाम दूंगे? ये इट इज गुड ऑब्जर्वेशन। हवा आ रही है, दिस इज मोर देन इनफ। गरम है या नहीं है, बट दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन कि एक्चुअली ये हवा थोड़ी गरम होती है, पर अपन को तो हवा देखना, उसकी हवा आ रही है तो सांस चल रहा है। ओके, तो ये तो मालूम चला लोगे, खुद का तो मालूम चला गया ना, खुद की सांस चल रही है पक्का। लेकिन अपन को 1-2 बार प्रैक्टिस करके दूसरे के नाम के भी आस पड़ोस वालों के कर सकते हैं, देख सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन की क्या बात है, उसके नाम पे लगाया और देखिए, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। घर में कोई भी बीमार है और है, उसकी भी सांस बंद हो गई तो अपन वही मालूम चला सकते हैं। हमारे पास इतने सालों में देखा, कई बार मरीज को घर से लाते हैं, साहब ये मरा या नहीं मरा क्या है, कंफर्म कराने के लिए लाते हैं ना, वो तो लाना तो फिर भी है, लेकिन आप घर में एक बार चेक कर सकते हो कि इसकी सांस चल रही है या नहीं है।
तो आपको ये तो हो जाता है ना, इसकी सांस उस समय बंद हो गई थी साहब, वहां से चल रहे थे, कटरा तक आया तब हो गई, या रेलवे स्टेशन आया लाइक दैट, तो आपको एक आइडिया लग सकता है। दूसरा सांस देखने का तरीका है, अपना एक हाथ यहाँ लगाइए, दूसरा हाथ यहाँ लगाएं और चेस्ट का एब्डोमेन का मूवमेंट फील करें। अंदर हिल रहा है? जी सर। किसी का नहीं हिल रहा होता हाथ खड़ा करते हैं, सबका हिल रहा है। तो ऐसे घर में भी एक बार देख सकते हैं। तो सांस का दूसरा तरीका, जिसको अगर सांस आ रहा है तो पेट और ये हिलता हुआ दिखे, एक बार तो दिखता नहीं, पर हाथ लगाओगे तब तो मुंह कर रहा है तो मालूम चल जाएगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं चलेगा? चल जाएगा ना? जी सर। तो सांस का मालूम चला लोगे नाक से या दोनों, दो जगह का और बता दिए। तो अब तुम डायग्नोस करने के लायक हो गए। तो आधे डॉक्टर हो गए, चौथे डॉक्टर हो गए कि भाई मरा हुआ है या नहीं है, बता दोगे होश है या नहीं, और दूसरा सांस आ रहा है कि नहीं। ओके, डायग्नोसिस करता है ना डॉक्टर पहला, तो पहला तुम्हारी डायग्नोसिस होगी। एक चीज और बताता हूँ, वो वैसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा के अंदर, पर आप लोगों के लिए इतना ही है ना भाई, अगर कोई थोड़ा इंटेलिजेंट है, होशियार है, फास्ट कर सकता है, तो एक और स्टेप है, वो है अपने हार्ट के धड़कन जो पल्स आती है वो महसूस करना सिखाना। जी सर। ये कहीं अटेंड किया हुआ है कहीं? अभी बताए सर। ठीक, अच्छी बात है, गुड गुड, वो तो रिवीजन हो जाता है, वो तो बेस्ट है। तो डॉक्टर से आपने देखा होगा ये आर्टरी फील करते हैं, इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। लेकिन जब बीपी कम होता है और होता है तो यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता तो नहीं मालूम चलता, और होए या नहीं। सबसे सिंपल है, यहाँ से इसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है ना, आपका जो नेक के अंदर सेंटर में जो पॉइंट है, ये जो बाहर उभरा हुआ पॉइंट है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। सब अपना फील कर रहे हैं, बीच के अंदर हो रहा है ना, बीच में बिल्कुल बाहर उभरा हुआ हिस्सा, यहाँ पे उंगली लगाइए, दो उंगली साइड में लगाइए इसके पास से, और साइड वाली उंगली है ना उसको जोर से दबाइए। क्या फील हुआ? क्या हुआ? हुआ? खूब जवाब दे रही पल्स फील हो गई? धड़कन किसको महसूस नहीं हुई? सबको ही है सर। सबको हो गई? यस सर। पर एक बार मैं इसको मजाक में नहीं है, एक बार किसी दूसरे की भी घर में है, अपने दोस्त बराबर वालों की, एक बार आप बात कर लोगे तो फिर क्या होता है, उस समय जब चेक करना हो तो वो इजी रहेगा। तो एक कैरोटिड पल्स, कभी कभी आपको दोनों में कुछ डाउट लग रहा है, और आप गाड़ी में ला रहे हो तो एक जना उसको चेक भी करिए, भाई चल रही है कि नहीं चल रही, हो गया? तो तीसरी चीज और चेक करा दी। अब तुम्हें बताता हूँ हार्ट। हार्ट अपना किधर होता है? सब होशियार है, सबको मालूम, ठीक है? लेफ्ट साइड। तो एक बार ये वैसे ही हार्ट की धड़कन महसूस करा रहा हूँ, ये सीपीआर का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो अपने हार्ट के यहाँ हाथ लगाओ, दाएं हाथ लगाओ तो थोड़ा सा दाएं हाथ को यहाँ और बीच में से यहाँ लगाया। अब इधर जो उंगली है इससे थोड़ा सा दबा के फील करो, अगर नहीं फील हो रहा तो यहाँ से उंगली प्रेस करो, आपको धड़कन महसूस हो। तो दिल की धड़कन आप लोग शायद पहले अपने खुद के दिल की धड़कन नहीं महसूस करें कि आज अपनी धड़कन हाथ से महसूस कर सकते हैं, ठीक है? दिल की आवाज तो सबको सुनना है, जिंदगी में जो भी काम करें दिल की आवाज सुनना है। दिमाग से ज्यादा भी दिल की आवाज तो निकलती है ना, पहली आवाज है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी भी डिसीजन लेना हो तो जो दिल कह रहा है ना, जो इच्छा है वो करना हो। एनीवे, तो हार्ट कहाँ है? चेस्ट के अंदर यहाँ होता है। अब हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है ना? पंप करके ब्लड जो सर्कुलेशन कराता है, बॉडी में भेजता है, वही काम अपन को कराना है। हार्ट कितने साल तक पंप करता है? जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है, वेरी गुड। बंद होने को मौत कर देते हैं। तो तुम्हें कब तक जिंदा चाहिए? कितने साल तक चाहिए? नहीं, अरे भाई ये मेरे को आधे घंटे ही सुनने को मिला, ये 5 सेटों के लिए 99 का पेड़ क्या
इसने बोला 99, आज तक मैंने 100 सुना है, किसी से पूछा 100, सब आप पहली बार लाइन निकला है। टारगेट को पर एक चीज बताता हूँ, एक जने के 99 आए मैडम ने बताया जैसे, और एक जने के 36 आए पासिंग मार्क्स, या वो 99 98 आए, वो तो थोड़ा दुखी हो रहा था कि मेरे 2 नंबर कट गए 1 नंबर, और वो जो 36 आया ना वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। बताओ क्या हो रहा था? पास हो गया, पास हो गया। जो हो रहा था और नहीं, और क्या था, वो उसको देखकर भी खुश हो रहा था कि बोले ये इतने ले आया, इतनी मेहनत करी, तो भी जाएंगे तो दोनों एक ही क्लास में। ठीक है ना, कौन से में जाएंगे दोनों? एक में। एक ही क्लास में जाएंगे तो फिर वो उसमें फालतू ही है जो करी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कितने ही नंबर आए, नंबर अच्छे लाने हैं, लेकिन अगर कम नंबर वाले आने वाले हैं तो शायद जो देखेंगे तो वो भी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। वो टारगेट नहीं रखे, बस अभी यही मानने का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील, सीए, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो जो भी करते हो, जैसा करते हो अच्छा है। हाँ, अच्छा, कितने साल जिंदा रहता है, कितने साल चलता है हार्ट? जब तक जिंदा रहते हैं। जब तक जिंदा है, वो तो बात होगी। अच्छा, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? टाइम है ना, कोई दिक्कत? नो सर, टाइम का कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन मेल एंड इंडियन फीमेल? औसत जीवन आयु कितनी है? 70 वर्ष। वाह, वेरी गुड। किसने बोला? किसकी? मेल की? जी सर। फीमेल की? फीमेल की 90, 80 या 90। इसका बड़ी तो नहीं है। है? महिलाएं आगे जरूर है, अपने बताया सरस्वती एजुकेशन में, दुर्गा जो फाइटिंग में, लक्ष्मी मनी, तो हर फील्ड में महिलाएं आगे है। जी सर। और भगवान ने शरीर इनका मजबूत बनाया है, दे कैन टॉलरेट ऑल काइंड ऑफ जो प्रेशर, चाइल्ड बर्थ एंड बहुत सारे स्ट्रेसेस। हाँ, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। 80 तुम्हारा आंसर सही है, पर ये है यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में वहाँ है। इंडियन फीमेल की कितनी है? 60। चलो कोई बात नहीं, वो 71-2 है, मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई नहीं। पर 70-72 साल है, यानी कहने का मतलब हार्ट 70 साल तक बिना बताए, बिना थके, बिना रुके आपको कुछ भी नहीं कहता, बताता नहीं, मालूम नहीं चलता, दिन रात लगातार चलता रहता है। जी सर। तो हार्ट बंद हो जाता है, ये आश्चर्य की बात नहीं। कोई भी चीज है इतने साल चलती है, कभी भी बंद हो सकती है। आश्चर्य हकीकत में इस चीज का इतने साल तक चलता है। तो पहली चीज तो ये हार्ट कभी भी बंद हो सकता है। उस बंद होने के लिए अपन ये ट्रेनिंग ले रहे हैं कि उसका क्या करें। ओके, तो हार्ट की लोकेशन मालूम चल गया। अब हार्ट इस जगह है तो यही अपन दबाएंगे चेस्ट पे। ये देख लो, जैसे हार्ट को दबाया, ये हार्ट है, हार्ट क्यों बंद हो गया था? डेथ होने से इस तरह साइड बना था, दबाया तो ये क्यों गया, और ब्लड निकल के ब्रेन में और उसमें गया और वापस आ गया। ठीक है, ब्लू है, वापस आ रहा है। तो जैसे आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? ब्लड बाहर जाएगा, और जैसे छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। ओके, समझ गए? ये दबाने से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। इसको कितना दबाना है? लिखा आ गया, ठीक है। तो 2 इंच मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 2.5 इंच। ओके, 2 इंच से 2.5 इंच दबाना है इसको। अच्छा, हार्ट की पल्स रेट कितनी होती है? 72। इन किताबों में 72 सब में लिखा हुआ है। 72 हम पढ़ते थे तब भी 72 था, अभी भी 72 है। 72 एक जैसी रहती है हमारी? नो सर। तुम हंसते हो, किसी लड़के से मिलते हो, किसी लड़की से मिलते हो, जगह होती है। जी सर। जी सर। यस सर। तो 72 में सही नहीं रहा आंसर। ये है 60 से 100 तक, उसको नॉर्मल मानते हैं। कभी भी 100 से ज्यादा भी हो जाती है, तो अपन को इसमें 100 से 120 तक की, 100 to 120, 100 से 120 बार कंप्रेशन करना है 1 मिनट में। ओके,
1 सेकंड में कितनी बार करना है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो एवरेज 2 टाइम करना है। इसमें मेन चीज कंप्रेस करके फिर छोड़ना भी बढ़ता ही जरूरी है, क्योंकि ब्लड तो वापस कभी आएगा ना, तो जैसे ही दबाया तो आप छोड़ना भी तब ब्लड अंदर आएगा। तो आपको 100 से 120 की तो धड़कन की रेट रखनी है, कंप्रेशन की डेप्थ कितनी रखनी है? 2 से 3 मीटर से 2 अब रहा लोकेशन कहाँ करना है। अब मैं पहले तो अपने यहाँ देखो, हाथ लगाओ, आपको कैसे यहाँ महसूस होगी? रिब्स मालूम है? हाथ लगा के देख लो, सही तो है। बीच में एक बोन होती है, इससे पहले वाले में इस बोन को बोन इसका नाम देखिए। तो साइड में रिब्स पसली है, पसली को जो जोड़ती है एक हड्डी होती है, 6-7 इंच लंबी होती है और ये सेंटर में होती है, ठीक है। इसको स्टर्नम कहते हैं। तो अपन को काई पे प्रेस करना है? इस बीच वाली हड्डी पे करना, ओके। अब अपने पेट के नीचे हाथ लगाओ और नीचे दोनों तरफ पसली का यूं लगाओ, पेट के नीचे यूं। पसली दिख रही सबको? अच्छा, बीच में आओ, फिर इधर से फील करते हुए सेंटर में आए। यहाँ ये गोल गोल कोटी सी महसूस हो रही है? हो रही है ना ये कोटी? इस कोटी से 2 इंच ऊपर यहाँ हाथ रखना है, या नहीं याद है तो बीचों बीच रखना है, इसके बीचों बीच में अपन को हाथ रखना है। हाथ कैसे रखना है वो बता दो। सब अपना दायां हाथ सामने करो, अब बायां हाथ की उंगली फैला के इसमें इंटरलॉक करो, बचाओ। हो गया? हाथ ऊंचा करो थोड़ा, ऐसा लगे हाँ ओके। ये अपना ये सीपीआर की पोजीशन के लिए ये करना है। अब इस हाथ को आपको हथेली को इसके बीचों बीच से लगाना है। ये जो दोनों हिस्सा बीच में है ना, ये जो हथेली का ये हिस्सा है, ये इसका प्रेशर आपको ये इसको सीधी रखनी है। पेट वाले में तो प्रेशर पूरा नहीं जाएगा, और प्रेशर काट का लगाना है कंधे का, ऐसे नीचे नीचे चुप रहो यार। तो साइड में उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किधर भी बैठ जाए आप, और उसको चेस्ट को कंप्रेशन करना है। आपको घुटने मोड़िए और एल्बो सीधिए, कंधे का प्रेशर बढ़ाइए। और अच्छा ये रहता है दूसरा आदमी और हो वो दूसरा उसके उस साइड में बैठ जाए। आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे, ये भी है ना, 2 मिनट तक कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअसली करना है, इससे आपका हेल्थ पे रहेगा तो वो दूसरा चालू कर देगा, फिर आप वापस से ऐसे पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो जगह का मालूम चल गया ना, करना मिडल ऑफ द चेस्ट। अब तो प्रैक्टिस में भी कराया ना, बताया। और फिंगर सिंगल और एल्बो स्ट्रेच और शोल्डर प्रेस, शोल्डर का ये मेन चीज है। 30 मिनट में 30 कंप्रेशन को यूजुअली एक साइकिल मानते हैं। 30 चेस्ट कंप्रेशन का एक साइकिल, पर अपने को तो कंटिन्यूस रखना ही है। इसके बाद दूसरा करना है, अगर किसी को रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ दे सकते हैं, जिससे गला फीवर है आपका खास है, आप जो रेस्पिरेशन दे सकते हो, आपको उसके साथ तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन को बताते हैं। 30 के बाद अगर दूसरा आदमी है तब तो वो साथ में दे सकता है, और अगर आप अकेले ही हो तो 30 तो ये दे दिया, 30 होते ही 2 माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। उसमें नाक को ऐसे बंद करना है क्यों, और ठीक है। नाक को इसलिए बंद किया, अपन मुंह से सांस लेंगे, नाक से बाहर निकल जाएगा, तो होठ से देना है और उसके फेफड़े में जाएगा और वापस निकल जाएगा। 2 बार 1 सेकंड के अंदर, और जैसे ही वो सांस दिया वापस सीपीआर ये चेस्ट कंप्रेशन चालू कर दो। तो ये 5 साइकिल दोगे ना, उसके बाद तो चांस है काफी थक जाओगे, तो दूसरा को लेना पड़ेगा।
चेस्ट कंप्रेशन में दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो जितनी जल्दी हो उतना ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉल को हेल्प किया तो उसको शिफ्ट किया तो उसमें जितना बड़ी जल्दी हो चेक करने के अंदर, तो इसमें मैक्सिमम 10 सेकंड तक लग जाए तब तक तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा लगता है तो ज्यादा देर हो। अगर हार्ट से सर्कुलेशन, अपने हार्ट कंप्रेस किया, ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ, ब्लड सर्कुलेशन अगर 1 मिनट लेट होता है तो 10% चांस है सर्वाइवल के कम। 2 मिनट अगर लेट हुआ तो 20%। अगर 10 मिनट अपन ने लेट कर दिया, उसका हार्ट बंद हो गया 10 मिनट, तो काफी चांस है कि वो उसका ब्रेन वापस से रिवाइव नहीं होगा। ओके, आपने चेस्ट दबाया और ये सीपीआर दिया और बीच में ही उसको होश आ गया, क्या हुआ? वो रेस्पॉन्सिव हो गया। अपन कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव बोलेंगे उसको। विक्टिम या तो मुंह कर रहा है, फिर हिल रहा है, बढ़ रहा है, खांस रहा है या आवाज निकाल रहा है, कुछ भी आपको एक्टिविटी लगे, हाथ पैर हिलाने लग गया तो रिस्पॉन्स आ गया। ओके, उस समय उसको ध्यान रखना और निकटतम हॉस्पिटल में मेडिकल सेंटर में शिफ्ट करना। अगर मान लो उसने कोई रिस्पॉन्स दिया, नॉन रिस्पॉन्स, न वैसे का वैसे कोई न धड़कन आई, न सांस आया, न वो हिलने डुलने लगा, तो अपन को कंटिन्यू करते रहना। कंटिन्यू तब तक करते रहना है जब तक अपन अस्पताल में नहीं पहुंचे। वैसे तो 30 मिनट मांगते हैं, पर 30 मिनट से ज्यादा भी अगर ऐसा टाइम लग रहा है तो अपन को उसको करने में नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली अपना एम क्या है, ये करके उसको अस्पताल तक पहुंचाना है, फिर तो डॉक्टर्स अपने आप देखेंगे। अब ये जब आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो, करना गया, बालू चालू चला, उसी समय आप किसी को आवाज दोगे कि एडी ले आओ। अब एक्चुअली आप लोगों के लिए नया नाम है, पर 1-2 साल बाद में ये सब जगह कॉमन हो जाएगी। इस मशीन, किसी मशीन आती है, इसको एडी कहते हैं। आप लोगों ने, किसी ने अगर एयरपोर्ट गया हो तो देखा होगा इस तरह का ये ऐसी मशीन टंगी हुई पड़ी रहती है एयरपोर्ट पे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नियम ये है, क्योंकि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार होटलों के अंदर ये मिलेगी। अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी बात तो लगा ली खुद की, तो उनकी तो लाइफ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी अपनी। इंडियंस की शायद नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर जगह लगे हुए हैं, अमेरिका में लगे हुए हैं, यूरोप में तो, इंग्लैंड में तो इवन ये जो दिख रहा है ना टेलीफोन बूथ, तो 50 साल पहले तो टेलीफोन बूथ ही थे सब जगह। जगह जगह उन्होंने लगा रखे थे, हाईवे पे भी लगा रखे थे, गली मोहल्लों में लगा रखे थे, तो किसी काम के नहीं रहे। अब आज उसमें इन्होंने एडी रखी। ये ज्यादा भारी भी नहीं है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और तुम में से कोई भी इसको काम में ले सकता है। अब तो एक बार नाम सुना हुआ होगा, तो कल को जब भी लगेगी यहाँ, 2 साल के अंदर जरूर लग जाएगी। मैंने हाईकोर्ट में केस भी किया है और किया है। तो ये रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, स्विमिंग पूल पे, और बड़े बड़े मॉल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का एरिया है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ भी 200-500 से ज़्यादा आदमी रह रहे हैं, वहाँ ये कहीं भी लगी हुई होगी ओपन स्पेस में। और जैसे ही किसी का हुआ, अपन ने दौड़ा करके उसको मंगा लिया। जैसे ये लाया तो इसको कोई भी आदमी, इवन बिना पढ़ा लिखा है, वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है। पर एक बार तुम लोगों ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं कोई भी मशीन और होती है तो उसमें ग्रीन बटन होता है, इस तरह का लगा हुआ है, तो वो बटन का के लिए होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उसको कंप्रेस करने का, ये निशान भी उस तरह का बना हुआ है। ओके, तो जैसे ही आप इसको दबाओगे, आप वहां से उठा के ले आए और ये खुद मशीन बोलती हो, अप्लाई पेड टू द पेशेंट चेस्ट, यहाँ लगाना। इसमें इवन फोटो भी बनी हुई है कहाँ लगाना, इतना इजी है। ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, वैसे हिंदी वाली भी बनी हुई है। जैसे उसकी चेस्ट का कपड़ा हटाओ और एक राइट साइड में यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, इसमें फोटो भी बनी हुई है। अब ये क्या करा, अप्लाई पेड करा और प्लग इन, खुद ही बोल रहे हैं इजी है। अभी बताया, भूल भी गए तो उस दिन होगा तो वो कर लिया। अब ये प्लग इन ये करते, जैसे इसको प्लग लगाया, वो अभी एनालाइज हार्ट रेट का मालूम चला दिए खुद। अब पहले टच मत करो किसी को, खुद बोलिए इसमें। और अब जैसे अपन अब इसको प्रेस किया, ये खुद ही कर, बस बटन एक लगाना। ये बेहद शौक है भाई,
स्टे क्लियर हो गया पेशेंट, मतलब पेशेंट से दूर हो गया खुद बोल। अब जैसे ये पहला ये बटन ये दबाना है, ये लगाना है, फिर उसके बाद ये बटन दबाना है, खत्म। और जब ये लगाए खुद भी कर देते हैं, अपने दबाई तो दूर हो गए। अब इसने दिया तो हार्ट की रेट, हार्ट चालू हो जाएगा। तुम लोगों ने देखा ना हॉस्पिटल में, कितनों ने देखा है डॉक्टर से जो बिजली का करंट लगाते हैं, जो मशीन बड़े बड़े लगाते हैं, देखा है ना, देखा है। तो ये काम अपन बाहर भी कर सकते हैं। इस मशीन में ये फायदा है, अगर आपके मेरे इसको लगाएंगे तो ये शॉक नहीं देगी, इसमें ऑटोमेटिक असेस करती है, हार्ट बंद हो उसी कंडीशन में देगी। क्या मतलब, तो रिस्क नहीं है इसको लगाने। जब डेथ होगी ना तो ये लगाएगा, नहीं तो शॉक नहीं लगेगा। अब कितना लगाना, क्या लगाना, इसका काम है। तो लगाना या नहीं लगाना, या कितना लगाना, ये एडी मशीन करती है। ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, 1.25 लाख के अंदर आ जाती है। जहाँ बिल्डिंगों में इतना 5 लोग कराते हैं, उसके लिए बड़ी जैसे इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इसके लिए 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। बस स्टैंड पे लगता है, रेलवे स्टेशन पे, उस पे 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और जैसे ही ये खूब सारी लगने लग जाएगी तो हो सकता है 20-25 हजार में भी आने लग जाएगी, अगर इंडिया में इतनी बिकेगी है। तो एडी का मतलब तो समझ गए, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्यों चाहिए? नहीं, सीपीआर के साथ एडिशनल, अल्टरनेट नहीं है, एडिशनल। सीपीआर तो क्या करता है, हार्ट का जो बंद हो गया ना, उसको अपन मैनुअली कंप्रेस कर रहे हैं तो मैकेनिकली काम हो रहा है। अब क्या होता है, हार्ट कैसे चलता रहता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट की क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है। 1 मिनट में 70-80 को बता रहे हैं ना, साइलेंस नोड होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है और हार्ट चलता है। तो जैसे हार्ट बंद होता है तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गई। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी, ईसीजी रहते हैं ना अपन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो डिनोट करती है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही ये डीसी करंट लगाया और वो वापस एक बार चालू करेगा। तो इट इज इन एडिशन टू दिस। अब जब तक अपने पास नहीं है एडी तो अपन केवल सीपीआर ही कर रहे हैं, पर जिस समय ये आ जाएगी तो एक बार आपको प्रिलिमिनरी एक बार नॉलेज करा दिया, एक बार नाम सुन लिया तो उतना नहीं लगेगा कि कोई अजीब चीज है। ओके, अब जो ये सीपीआर की है ना एडी, इट इज मैंडेटरी इन स्कूल्स ऑफ यूरोप एंड यूएसए। वहाँ की मोस्ट ऑफ द स्कूल, यूरोपियन सभी यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सभी स्टेट्स में 10th पास करने से पहले ये जरूरी है, मैट्रिक एग्जामिनेशन। मैंडेटरी मींस इट इज स्ट्रिक्टली कंपल्सरी, लीगली कंपल्सरी। और एक क्लास साल में 9th या 10th में एक क्लास करने जितना टाइम होता है एक्स्ट्रा। इवन टीचर्स ने कई बार पूछा और बच्चों से पूछा तो बोले पूरी साल में हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास थी वो ये थी सीपीआर। एक साल में 200 दिन जाते हैं, 6 पीरियड हुए, 1200 पीरियड हुए, उसमें से अगर एक पीरियड ये लग गया तो दूसरे पीरियड में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और कितना काम की चीज सीखी, मैंने क्या बताया, बर्थ जिसका भी होता है उसकी डेथ होगी तो सबके काम आएगा। घर में सबकी डेथ होगी आपके सामने हैं। एक जना आया अकबर के पास में, अकबर को बोला तुम्हारे सामने सारे घर वाले मर जाएंगे। क्या बोला, तुम्हारे सामने देखते हैं सब ज्यादातर घर वाले मर जाए, सारी किसी के ज्यादातर बोले। तो बादशाह को गुस्सा आ गया, उसको जेल में डाल दिया। बीरबल सुन रहा था, बीरबल ने उस दिन दूसरे दिन उसको वेशभूषा बदलवा के, दाढ़ी वाड़ी लगवा के, आर्टिफिशियल, और अंदर लाया और बोला महाराज ये आया है एक जो बड़ा आशीर्वाद देता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो बोले भाई दे आशीर्वाद। तो उसने कहा बादशाह जहाँ पढ़ा है आपके परिवार में आपकी सबसे ज्यादा बड़ी उम्र होगी। तो बादशाह ने कहा कि इनाम मांगता है कि साहब मेरे को जेल से छोड़ दो।
तो तुम सब चाहते हो ना सबसे बड़ा होना है, तो बड़ा हो या नहीं हो देख तो आपके सामने होएगी। ओके, तो डेथ होती है उस समय अपने को सीपीआर का नॉलेज काम आएगा। और ये राजस्थान में भी थोड़े दिनों में स्कूलों में कंपल्सरी होने जा रहा है। हाईकोर्ट में हमने करी कोशिश, वो कानून बन जाएगा। और 1 घंटे के बाद ये वही का कोई इंग्लिश का टीचर है, वो उसने लिखा है डियर एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दे हैव बीन टॉट। भाई जो हिस्ट्री का और चीजों का, ज्योग्राफी का और पढ़ना आपको जो पढ़ाते हैं, पढ़ना जरूरी है, पर ये 1 घंटे में आपको काम की चीज मिलेगी। अब मैं सीपीआर को फाइनल कर रहा हूँ। 3 चीजें याद रखनी है तुमको। क्या रखना है? 3 चीज याद रखनी है। पहला तो क्या करना है? चेक करना है। ओके, क्या चेक करना है? सांस और होश, बस है ना। बस करो तो कर लिया, पर सांस और करोगे ना सर? और क्या करना है? कॉल करना है। कॉल तो करना ही है उसी समय, थोड़ी मदद तो चाहिए, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। कॉल करने का ऐसा है कि फादर और बिटिया जा रहे थे कहीं बाहर जा रहे थे। पिताजी ने बेटी को बोला कुछ भारी पत्थर था, 25 किलो 30 किलो का पत्थर था। अब बोला बेटा इसको उठा। 30 किलो का इतना बड़ा, वो 10-12 साल की बच्ची थी, कैसे उठाओ? लगी अरे उठा ना, उठा इसको। बोले पापा नहीं उठा सकती मैं, बहुत भारी है। अरे बोले नहीं उठा सकती है। फिर उसने 2-3 बार कोशिश, पापा मानते ही नहीं हो, सुन ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं उठा सकती। पापा कह रहा नहीं तू उठा सकती है। बताओ तुम बता सकते हो क्या वो कैसे उठा सकती है? पापा की मदद से। हैं? अरे वाह, ये इसी में लिखा हुआ बोल क्या? पापा की मदद से। पापा की मदद से। हाँ बिल्कुल, समझिए। तो एक तरह तो जिंदगी में क्या करना खुद नहीं कर सके तो मदद ले लो। जैसे आंसर नहीं आ रहा तो आगे वाले की नकल में तो एक चल जाए, उसने गलत लिख रहा है। पर टेक है मतलब बोल। ओके, कॉल याद रहेगा, चेक याद रहेगा। देन कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन में 3 चीज याद रखनी है। मिडल ऑफ द चेस्ट, ओके। रेट कितनी होनी चाहिए? कितनी रेट होनी चाहिए कंप्रेशन की? 2 इंच। तो 120, ओके। और डेप्थ कितनी डेप्थ? 2 इंच। उससे ढाई सब। तो अब मैं ये मान लूं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज टीचर आर लाइफ सेवर्स। यस यस सर। सर यस सर। सारे गवर्नमेंट इसके कॉलेज के सारा बोले आता। ऑल हु आर प्रेजेंट हियर आर लाइफ सेवर्स। जो प्रेजेंट नहीं है वो तो नहीं है ना? नो सर। तो उनको तुम्हारे ऊपर है, तुम उनको बताते हो करते हो, तो पर तुम तो आज से लाइफ सेवर हो गए। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? जिंदगी बचाता है ना। मेन काम तो ये, खांसी जुकाम दवाई नहीं, मतलब मेन तो उसका ही मानता है जिंदगी बचाना। अब आज के बाद तुम भी क्या कर रहे हैं? जान जिंदगी बचा सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, तो तुम भी आगे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर। ये नॉलेज तुम्हें है ना, जो और लोगों को भी फैलाना, औरों को भी सिखाना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन था। अब मैं तुम्हारे से 3 चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक तो प्रैक्टिस करो मैनक्विन पे, इस पे, क्योंकि ये मैनक्विन जो बनी हुई है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रेजिस्टेंस है दबाते हैं, तो एक ह्यूमन बॉडी का जो चेस्ट के अंदर बोन होती है, पसलियां हुई, मसल्स हुआ, उन पे जो प्रेशर लगता है उतना ही प्रेशर ऑलमोस्ट इस पे लगाना पड़ेगा। और जो रिकॉइल होता है ना वापस देना, वो भी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बना हुआ है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करोगे ना तब कुछ आइडिया हो जाएगा। दूसरा काम है एग्जाम पेपर मिलेंगे तुम्हें, एग्जाम पेपर देना है। और तीसरा ये एग्जाम दे दोगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके जी सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर ले। ओके सर।